आग्रह करते हैं यूपी सिंह साहब से कि इस अवार्ड के बाद आप हमें 2 शब्द कहें। आपका की नोट एड्रेस हम सुनने के लिए बेताब हैं। शुभ संध्या। मंचासीन श्रद्धेय रामलाल जी, मनोज तिवारी जी, जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी, आज के आयोजक सरकारी टेल के सीईओ, जल प्रहरी एवं उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं तो जब भी पानी की बात करता हूं तो रहीम की 2 पंक्तियों से ही शुरू करता हूं, जो आप लोगों ने भी विद्यालय स्कूल के दिनों में पढ़ी होगी कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरो मोती मानुस चून। पता नहीं उन दिनों जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो इसकी महत्ता पूरी समझ में नहीं आती थी। अभी कुछ देर पहले यहाँ कहा गया कि अगला, कई लोग कहते रहते हैं कि अगला विश्व युद्ध जो होगा वो पानी के लिए होगा जी। एक वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि इफ देयर इज अ नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर इट वुड नॉट बी फॉट ओवर ऑयल एंड गैस, इट वुड बी फॉट ओवर वाटर। मैं भी जब इस विभाग में सचिव करीब 2 साल पहले रहा तो 3 महीने मेरे समय कहाँ गए, केवल कावेरी विवाद में। और अभी भी पिछले 2 सालों से कोई ऐसा दिन नहीं आता है जो एक न एक राज्य का कोई न कोई झमेला जो है वो हमारे पास जरूर आता है। तो पता नहीं विश्व युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन भारत में एक से दूसरे राज्य जो है वो युद्ध करना शुरू कर चुके हैं पानी के लिए। कई लोग कहते हैं कि आज पानी जो है वो सबसे बड़ी पॉलिटिकलाइज कमोडिटी जो हो गई है वो पानी है। और भी बहुत सारी लोग जो बीच में नीति आयोग की चर्चा हुई, नीति आयोग ने पिछले साल एक जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स निकाला उसमें जो उन्होंने बातें कही उसकी चर्चा हुई। और भी बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं यहाँ नहीं कहूँगा। जैसे लोग कहते हैं कि हमारे पास केवल 4% वर्ल्ड का फ्रेश वाटर है, जबकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो करीब 18% है। ये बात भी होती है कि हमारे पास 15% पूरा टोटल पशुधन है, उसको भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। एक और नई बात है जो भारत के लिए खासकर ट्रू है कि जिस ढंग से हमारे यहाँ पानी का रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको हम कहते हैं रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टाइम एंड स्पेस, उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ मानसून जो है, सारी बारिश करीब मानसून के दिनों में होती है 3 महीने में, लेकिन पानी की आवश्यकता होती है हमें पूरे साल। एक और चीज़ हो रहा है, जिस ढंग से अभी जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं और जिस ढंग से रेनफॉल का पैटर्न जो है और स्क्यूड होता जा रहा है, जो 400 मिलीमीटर बारिश 20 दिन में होती थी, अब वो 400 मिलीमीटर बारिश 1 दिन में होती है। तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि भाई हम पानी का संचय करें, पानी का सही उपयोग करें, जो सप्लाई साइड और डिमांड साइड मैनेजमेंट की बात करें। जब पहले हम बात करते थे पानी के संचय की तो सबसे पहले बात केवल डैम्स और कैनाल्स की आती थी। ठीक है, डैम्स और कैनाल्स की अपनी उपयोगिता रही है, उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है। आज जो देश आत्मनिर्भर बना है उसमें उनका भी योगदान रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि पानी की जो समस्या है वो एक डिसेंट्रलाइज प्रॉब्लम है, और डिसेंट्रलाइज प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी जो है वो डिसेंट्रलाइज ही होना चाहिए। और हमें इस दिशा में आज जितने करीब आए हैं, मैं तो बहुत सारे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे उमाशंकर पांडे जी हैं जिनके जखनी ग्राम की बात हुई, मैं इनके गांव भी जा चुका हूँ। अभी बांदा के हीरा लाल जी का जिक्र हुआ, मैं बांदा भी जा चुका हूँ। प्रशंसा भी आई थी, वो मिली थी। ये नीर के फाउंडेशन के रमन जी थे, मैं इनके साथ काफ़ी घूम चुका हूँ, देख चुका हूँ। और मेरा अपना मानना है कि समस्या का समाधान जो है वो हमारे ही हाथों में है। इन्होंने क्या किया, आप लोगों ने जो जखनी की बात बताई, जखनी में इन्होंने एक नारा दिया है, वो क्या है कि खेत पर मेर और मेर पे पेड़। सिंपल चीज़ है, खेतों पे आप मेर लगाइए और मेर पे पेड़ लगाइए। तो जो हम बड़ी बातें करते हैं, मेरा मानना है कि वो छोटी बातें, और ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है। हमारे भारतवर्ष में हमारे मंत्री जी कहते हैं कि भारत ऐसा देश है जहां हम जल को जगदीश मानते आए हैं। ये जल को जगदीश मानने वाला देश रहा है एक्चुअली। और हमारी पानी की जो पानी को संरक्षण की परंपराएं जो हैं इतनी अच्छी रही हैं, हमने धीरे धीरे उन परंपराओं को कहीं ना कहीं भुला दिया, कहीं ना कहीं त्याग कर दिया। हम सब जो गांव से आते हैं, मैं गांव से आता हूं,
मुझे तो याद है कि दीपावली होती थी तो दीपावली में सबसे पहले एक दिया जो है हम जाके कुएं पे डालते थे, एक दिया जो है वो तालाब पे डालते थे। हमारा उनके प्रति इतना सम्मान था, कहीं ना कहीं उनको हमने खो दिया। मुझे क्यों बांदा पसंद आया, मैं बांदा गया 2 दिन के लिए। उसका कारण था कि जिस दिन मैं गया वहाँ पे एक अभियान चलता है, पता नहीं कितने लोगों को पता होगा, उसका नाम ही है कुआं तालाब जियाओ अभियान। कई लोगों को लगता है कि भाई इस 21st सेंचुरी में हम कुआं और तालाब की बात कर रहे हैं। वही देखिए, हम अगर हर घर नल की बात करेंगे वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हर घर नल जाने के लिए ये जरूरी है कि वाटर का जो सोर्स हो, जहाँ से पानी आता है, उसको हम कैसे जो है वो सोर्स सस्टेनेबिलिटी कैसे इंश्योर करें। तो उसके लिए तो क्या हुआ, जिस दिन मैं गया, मैं छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, उन्होंने कुआं तालाब जियाओ अभियान किया है, जिसके अंदर करीब 2000 से ज़्यादा तालाब और 7000 से ज़्यादा कुएं उनको जिंदा किया जा रहा है। मैं जिस दिन उस जिले में गया, शाम को मैंने भी किया दीपदान। एक एक कुएं पे 7000 कुएं पे, हर कुएं पे 5 महिलाएं जो हैं वो दीप लेके उन्होंने दीपदान किया। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ कई जगहों पे गया, जख्मी गया, वहाँ वो एक ही कहते थे बात कि मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप कुआं तालाब खोदिए, मेरा तो उद्देश्य यह है कि आपके दिलो दिमाग पे मैं कुएं और तालाब खोदना चाहता हूँ। तो आज समय आ गया है कि ऐसा कोई कारण नहीं है। जैसे दिल्ली की बात कर रहे थे, आज के दिन में मनोज तिवारी जी बात कर रहे थे, मैं दिल्ली में क्या होता है, हर समय बात होती है मुझे हरियाणा ने पानी नहीं दिया, हरियाणा पे हम केस करेंगे। मैं कहता हूँ दिल्ली में जितनी बारिश होती है और दिल्ली की बारिश को हम अगर सहेज लें, समेट लें, तो कोई कारण नहीं है कि हमें बाहर पर निर्भर करना पड़ेगा। हर शहर इंक्लूडिंग दिल्ली, हर शहर में पहले ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज होती थी, कुएं होते थे, तालाब होते थे। हमने कहीं ना कहीं उन कुओं और तालाबों को, लेक्स को, सबको हमने कहीं कहीं खो दिया है। ज़रूरत है उनसे हमें फिर से जुड़ने की, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। अभी बात हो रही थी यमुना की, हम लोग भी पढ़ते थे कैसे यमुना के किनारे कृष्ण जो है वो बंसी बजाते थे। आज यमुना का कोई कनेक्ट नहीं है। दिल्ली के लोग जो हैं वो यमुना भूल गए हैं। जो हमें दिल्ली के लिए यमुना एक गौरव का विषय होना चाहिए, वो आज नहीं है। हर आदमी जब बात करता है तो केवल एक ही बात करता है, यहाँ के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ। हमने कहा भैया तुम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सारे चला दोगे, 100% अच्छे भी चला दोगे, उससे यमुना की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। नदी क्या होती है? रिवर इज दैट विच फ्लोज। नदी वो होती है जो बहती है। अगर जो गंगा यमुना जो है दिल्ली में 8 महीने बहती ही नहीं है, तो 8 महीने तो दिल्ली में यमुना एक नदी ही नहीं है। तो हमें नदी का प्रवाह जो है वो वापस लाना है, और वो वापस लाने के लिए जो आप कर रहे हैं, यहाँ कई लोग ऐसे भी आए हैं जो रिवर रेजुनेशन पे काम कर रहे हैं। ये अभी रमन त्यागी जी की बात हुई, अब ये काली पे काम कर रहे हैं, काली को अपने पुराने स्वरूप में लाने की बात कर रहे हैं। उसका समाधान केवल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। हम पानी कैसे आता था? हमारे यहाँ तो 3 महीने बारिश होती है, बाकी 8 महीने 9 महीने पानी कहाँ आता था? जो पानी हमारा संग्रह हो जाता था, एक्यूफर्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, एक्यूफर्स में पानी भरता था। जब लीन सीजन होता था तो एक्यूफर का पानी वापस नदी में आता था। हमने तो एक्यूफर जो है उसको सुखा दिया, जो मुर्गी अंडे देती है उसका हमने हलाल कर दिया। तो हमने एक्यूफर को वापस हमें जिंदा करना है। फ्लड प्लेन्स, दिल्ली में फ्लड प्लेन्स की बात होती है, कितने लोग समझते हैं कि फ्लड प्लेन्स की क्या भूमिका है? फ्लड प्लेन्स जो पानी के स्टोर हाउस होते हैं, उसका हमने आज वहाँ पे धरल्ले से हम इंक्रोचमेंट करते हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, उस पर मलबा डालते हैं। हम नहीं समझ रहे हैं कि वो फ्लड प्लेन्स की क्या उपयोगिता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें, मुझे नहीं लगता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। हम अगर पानी से एक बार अपने को जोड़ लें, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी एक मन की बात करते हैं। मन की बात बीच में उन्होंने बंद कर दी थी जब इलेक्शन था। जब अगली बार वो चुन के आए, नई सरकार बनी, तो 30 जून को एक मन की बात हुई थी। मन की बात में 10 मिनट तक प्रधानमंत्री जी ने केवल जल संरक्षण की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमें जल आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाना है। अगर जन जन जुड़ेगा तो जल जुड़ेगा। वही बात जब गए उन्होंने लाल किले से, जब स्वतंत्रता दिवस के दिन जब भाषण दिया, तो उसमें कितनी बार जल का जिक्र आया वो शायद आपको पता होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी जो इसे बीच में एक जल शक्ति अभियान किया था। जल शक्ति अभियान कोई कार्यक्रम नहीं था, कोई स्कीम नहीं थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर से एक बार लोगों को
क्योंकि हमारे पास अभी भी जितनी बारिश होती है, कोई कारण नहीं है कि अगर उसका हम सही उपयोग करें, अगर हम डिमांड साइड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ठीक करें, तो जो जितनी बारिश हमारे यहाँ होती है, यहाँ बहुत सारे मॉडल्स हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में मॉडल्स की कमी है। बहुत पहले, जैसे हर आदमी हिब्रे बाजार की बात करता है, हिब्रे बाजार तो अहमदनगर का वो जगह है जहाँ पे उनके यहाँ 300-400 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन पोपट राव पवार जी के प्रयत्न से इतने सालों से सस्टेनेबल मैनर में जो है वो पानी का मैनेजमेंट हो रहा है। आज किसी को विश्वास नहीं होता है। अब भी जब कोई बात करता है बुंदेलखंड की, तो सब लोग को ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड में तो कहीं पानी नहीं होगा, पानी का हाहाकार होगा, वहाँ कहीं ग्रीनरी नहीं दिख रही होगी। और आज जो है आप चले जाइए इनके गांव में सारे तालाब लबालब भरे हैं। तो आज जरूरी है, और इसीलिए ये कार्यक्रम बहुत जरूरी था। सरकार भी कर रही है। हमने पिछले साल पहला नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए एक्चुअली, जिसमें राज्यों से लेके, जिलों से लेके, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेके सबने हमने दिया, और हम दूसरा भी नेशनल वाटर अवार्ड्स देने जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये रही है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो और अच्छा काम करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। और ऐसा नहीं है, ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। हमें ज़्यादा मुझे लगता है कि जो बहुत सारी डिस्पोंडेंसी हो जाती है कि वी आर रनिंग आउट ऑफ वाटर, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि आज पानी की इमरजेंसी नहीं है, अर्जेंसी हो सकती है। उस अर्जेंसी को जो है वो हम आप सबों के प्रयत्न से दूर कर सकते हैं। तो आजकल हमारी सरकार की भी कोशिश यही है कि आज के दिन में मूल मंत्र जो है वो वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं है, मूल मंत्र है सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड वो संभव तभी होगा जब हम पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट करें, पार्टिसिपेटरी बोथ सरफेस एंड स्पेशली पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करें। तो मुझे बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि पहले तो आयोजकों का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आपके जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज किया, उसे सराहा गया। और आप सब लोगों का विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ पे जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो यहाँ जल प्रहरी हैं, जल योद्धा हैं, वाटर वॉरियर्स हैं, जो भी हम नाम लें। और आप अच्छा काम करते रहें, और हम सरकार की तरफ से कोशिश करेंगे कि आप सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के भारत को एक वाटर सिक्योर करें। और कोई कारण नहीं है, मैं तो कहता हूं कि अगर हम सब प्रयत्न करते रहेंगे तो दिन दूर नहीं है कि सारी जो बातें हो रही हैं। और इसलिए मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। जनरली मैं जब भी बात करता हूं तो अपनी एक दो लाइनर अपनी नहीं सुनाता हूं। तो एक तो मैं यही कहूँगा कि लोहे के पैर हरे होंगे, लोहे के पैर हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, होगी यह नम मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। और लास्ट में यही कहूँगा कि हमने बहुत सारी दूरियाँ तय की है, लेकिन अभी एक लंबी दूरी तय करने की बात है। तो मैं यही कहूँगा कि गहन सघन मनमोहक तरुवन मुझको आज बुलाते हैं, गहन सघन मनमोहक तरुवन मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।